सवाल से शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है, जिस पिता ने आपको चलना सिखाया, क्या आपके पास उनके लिए 3 घंटे हैं? दोपहर के ठीक 3 बजे पुणे के एक बड़े श्मशान घाट में असामान्य सी हलचल थी। लकड़ियां करीने से सजी हुई थी। पंडित जी मंत्रों की तैयारी कर रहे थे और सफेद कपड़े में लिपटा एक शांत शरीर चिता पर रखा था। सदाशिवराव, 75। उसी समय एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंचा रोहन, 35। अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। महंगा लैपटॉप बैग, ब्रांडेड चश्मा, हाथ में चमकती घड़ी, लेकिन चेहरे पर बेचैनी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। 6 बजे की फ्लाइट है, मीटिंग बहुत जरूरी है। वो बुदबुदाया। वहां खड़े थे सुमित, मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट से। अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था वही देख रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सब तैयार है, सर। रोहन ने एक नजर अपने पिता के चेहरे पर डाली। 2 आंसू गिरे, पर तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। मिस्टर सुमित, जल्दी करवा दीजिए, मुझे शाम की फ्लाइट पकड़नी है। सुमित के मन में हलचल हुई। जिस पिता ने जीवन दिया, उसके लिए बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। रोहन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। धुआं आसमान की ओर उठने लगा। संस्कार समाप्त होते ही रोहन सुमित को एक ओर ले गया और चेकबुक निकालते हुए बोला, कितना हुआ? 50,000? 1,00,000? मैं अभी लिख देता हूं। राख विसर्जन भी आप ही करा दीजिएगा, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। सुमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, आपका बिल पहले ही भर दिया गया है। रोहन चौंका। क्या? किसने? 5 साल पहले आपके पिता हमारे ऑफिस आए थे। बहुत बीमार थे। उन्होंने पूछा था, ऐसा पैकेज है क्या कि मेरे बेटे को कोई परेशानी न हो? उसी दिन उन्होंने 50,000 रुपए जमा कर दिए और ये पत्र दिया। कहा था, अगर बेटा आए तो उसे दे देना, अगर न आए तो आप ही सब कर देना। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने पत्र खोला। पिता का अंतिम संदेश। प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। जब मेरी मृत्यु की खबर मिलेगी, तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं? टिकट मिलेगा? मीटिंग का क्या होगा? बेटा, तुम्हारा समय और करियर बहुत कीमती है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े शरीर के लिए नुकसान मत उठाना। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। अगर आ सको तो अच्छा, ना आ सको तो भी नाराज नहीं होऊंगा। बस एक विनती है, जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था, तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज जब तुम मेरी चिता को अग्नि दो, तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी लौट जाना, बहू इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा बाबा। पत्र पढ़ते पढ़ते रोहन की चेकबुक कीचड़ में गिर गई। श्मशान में जलती लकड़ियों की आवाज के बीच उसके करियर का घमंड भी राख हो गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं करोड़ों कमाता रहा, पर असली दौलत तो मेरे सामने थी, जिसे मैं समय नहीं दे पाया। उस दिन रोहन की फ्लाइट छूट गई। वो पूरी रात चिता के सामने बैठा रहा। उसे समझ आ गया, रिचार्ज प्रीपेड हो सकता है, पर पिता का प्रेम कभी प्रीपेड नहीं होता। वो अनलिमिटेड होता है और उसे चुकाने के लिए दुनिया की कोई मुद्रा पर्याप्त नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो आज ही अपने माता पिता को फोन कीजिए, क्योंकि अंतिम संस्कार कोई और कर सकता है, पर अंतिम बार उनका हाथ पकड़ने का अवसर सिर्फ आपके पास होता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपने माता पिता से दूर है, क्योंकि आंसू आउटसोर्स नहीं किए जा सकते, वो खून से निकलते हैं।